नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल यादव आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होती है? रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करनी चाहिए? इन दो पॉइंट्स को आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है? आसान भाषा में कहें तो रिटायरमेंट प्लानिंग आज और अभी से अपने आने वाले भविष्य के लिए सोचना, प्लानिंग करना रिटायरमेंट प्लानिंग है। रिटायरमेंट प्लानिंग में हम अपने आने वाले नॉन वर्किंग लाइफ में जो हमारे खर्चे हैं, उन खर्चों के लिए जो अमाउंट हम डिसाइड करते हैं आज और अभी से, वो हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग है। जैसे कि कोई भी आदमी जिसकी वर्किंग लाइफ 60 या 65 ईयर्स तक हो सकती है, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन आज मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से, टेक्नोलॉजीज़ की वजह से एक इंसान की औसत आयु में वृद्धि हुई है। उसकी औसत आयु 80 या 85 ईयर्स तक पहुंच रही है, ऐसा रिपोर्ट्स में दिया गया है। तो जब हम 60 या 65 ईयर्स तक वर्क कर रहे हैं और हमारी औसत आयु 80 या 85 ईयर्स तक है, तो हमारी जो नॉन वर्किंग लाइफ होने वाली है 20 या 25 ईयर्स की, तो उसके लिए हमें आज और अभी से सोचना है, जिससे कि हमारी ओल्ड एज आसानी से कटे, हमें कोई फाइनेंशियली इश्यूज पैदा ना हो। अब बात आती है कि फाइनेंस की रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पहला ध्यान रखने लायक पॉइंट हो सकता है महंगाई का मुद्दा, इन्फ्लेमेशन इशू। जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो हम ये ध्यान रखें कि महंगाई जिस रेट के साथ बढ़ रही है, तो हम जो अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, वो हमारी इन्फ्लेमेशन रेट बढ़ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग या उससे ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारे लिए आने वाले समय में जब हम रिटायर ले लेंगे तो हमें कोई फाइनेंशियली इशू पैदा ना हो। दूसरा पॉइंट ध्यान देने लायक है कि हम जो रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, जो हमारा रिटायरमेंट फंड है, वो हम जब तक जीवित रहें तब तक पूरा हो जाए। ऐसा ना हो कि वो बीच में ही खर्च हो जाए। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो जो हमारा रिटायरमेंट फंड है, वो हमारा 20 या 25 ईयर्स तक पूरा हो। हमें इस तरह से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है।
अगला पॉइंट हो सकता है रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय जो ध्यान देने लायक है कि हमें अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी अलग से कुछ फंड रखना है, क्योंकि ओल्ड एज में मेडिकल इश्यूज ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज हमने कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, वह हमारा 70 या 75 ईयर्स में भी वही कवर दे पाए। तो ऐसे में हमें अपने ओल्ड एज के लिए मेडिकल इश्यूज के लिए भी फंडिंग रखनी है। जैसे कि मानते हैं किसी ने अपने रिटायरमेंट फंड के लिए 1 करोड़ रुपए प्लान कर रखा है, तो 1 करोड़ का 25% यानी कि 25 लाख रुपए आप अपने मेडिकल इश्यूज के लिए भी रखें। और ध्यान देने लायक पॉइंट हो सकता है रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय कि आज आप 25 ईयर्स के हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे अभी रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में क्यों सोचना। लेकिन इन्वेस्टमेंट का कोई भी तरीका है, वो सारे तरीके कंपाउंडिंग पर काम करते हैं। उसमें आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट करना चालू करते हैं उसका उतना ज़्यादा लाभ आपको मिलता है। इसीलिए हो सके तो जितनी जल्दी हो आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दें। अगला पॉइंट हो सकता है रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय कि हम रिटायरमेंट गोल्स को अचीव कैसे करें। तो रिटायरमेंट गोल को अचीव करने के लिए आपको अपनी इनकम के सोर्सेज की लिस्ट बनानी पड़ेगी, अपने खर्चों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। आपने अपनी लाइफ में जो प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, ज्वेलरीज हैं आपके पास, उनकी कैलकुलेशन करके फिर आप देखेंगे कि उसके बाद में मुझे कितने रुपयों की ज़रूरत पड़ने वाली है। अपने रिटायरमेंट के बाद तो आप अपने पैसे को इस हिसाब से इन्वेस्ट करें कि आपका पैसा जो आपने एक कैलकुलेशन कर रखी है कि इतनी फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, वो आपका पूरा हो जाए। अब बात आती है कि हमें रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। आज मेडिकल फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजीज़ की वजह से इंसान की लंबी उम्र हो पा रही है, लॉन्गेविलिटी। क्या आप चाहते हैं कि जब आप रिटायर हो जाएं तो आपका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ हो? अगर आप ये नहीं चाहते तो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हो सकता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। रिटायरमेंट के बाद में आप जब जीवन यापन करेंगे तो घर में रहने के लिए, खाने के लिए, कपड़ों के लिए, इन सभी के लिए रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। और आप नॉन वर्किंग मैन होंगे
तो अगर आज से ही आप अपने रिटायरमेंट के लिए नहीं सोचेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग का स्टैंडर्ड डाउन होगा। अगला पॉइंट हो सकता है इंक्रीजिंग एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फाइनेंशियली स्ट्रेस आदमी को तोड़ देता है। क्या आप चाहते हैं कि जब आप बूढ़े हो जाएं तो फाइनेंशियली इश्यूज आपके सामने आएं? आप नहीं चाहते कि मेरा बुढ़ापा आराम से और चैन से बीते। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी ओल्ड एज में सही से एक शानदार जीवन जीऊँ, तो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। और पॉइंट हो सकते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस। अगर आप अपने बच्चों पर या किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहते तो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें व कमेंट के द्वारा फीडबैक दें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।